प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमज़ान में एक काम ना करें। ये एक काम किसी भी मुसलमान को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, क्या मरने के बाद इंसान सुन सकता है। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि 10 बातें कोई भी मर्द अपनी बीवी के सामने ना करे। ये 10 बातें किसी भी आदमी को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए और वो बातें भी आपको बताई जाएंगी जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने ना करे। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें दीन का मजाक खुद मुसलमान ही उड़ा रहा है। रमज़ान का ये बरकत वाला महीना चल रहा है। ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, तो लोगों को चाहिए कि वो रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह पाक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। लेकिन लोग इन सब बातों पर तो कम अमल कर रहे हैं और फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग चला रहे हैं। इस वक्त व्हाट्सएप वगैरह पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें रमज़ान, रोज़े और नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान खुद इन चीज़ों को फैला रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के मैसेज इस वक्त वायरल हो रहे हैं। इस मैसेज में लिखा है, रोज़ा लगे तो ये दुआ पढ़ें, अल चटनी बल समोसा इन्ना कबाबुल कीमा मिनक्का कोफ्ता बल बिरयानी या पानी या पानी या पानी। इस पोस्ट में रोज़े और रोज़ेदारों का मजाक उड़ाया गया है, दुआ का मजाक उड़ाया गया है। इसी तरह का एक मैसेज ये है, बीवी को शॉपिंग नहीं कराना है तो एतिकाफ़ में बैठ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह। इस मैसेज में एतिकाफ़ और दुआ का मजाक उड़ाया गया है। एक और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है, एक पठान बिना टिकट ट्रेन में सफ़र करने लगा। टीटी आया तो पठान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। टीटी एक आदमी के पास बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। पठान ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नियत करता हूँ मैं 100 रकत नमाज की लखनऊ से सहारनपुर तक। ये सुनकर टीटी बेहोश। इस मैसेज में नमाज के साथ साथ पठानों का मजाक उड़ाया गया है, नमाज का मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों, इस अगले मैसेज में तो हद ही पार हो गई है। इस मैसेज में लिखा हुआ है, रमज़ान में जो मुझे दुआओं में भूल जाए उसके पकौड़े जल जाएं, समोसे खुल जाएं, खाने में नमक ज़्यादा हो जाए और उसकी रूह अफ़ज़ा में मक्खी गिर जाए, मस्जिद में उसको जगह ना मिले, बिरयानी में उसको बोटी ना मिले और मस्जिद से जब बाहर आए तो उसको चप्पल भी ना मिले। इसलिए दुआओं में याद रखना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस पोस्ट ने तो हद ही पार कर दी और इसमें दुआ का मजाक उड़ाया गया है, मस्जिद का, नमाज का मजाक उड़ाया गया है। प्यारे दोस्तों, आप ज़रा खुद सोचिए कि आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। दुनिया भर में जो मुसलमान परेशान हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी मुसलमानों की ही कमी है। दीन से दूरी, नमाज से दूरी, रोज़े से दूरी, दीन का मजाक उड़ाना, ये काम मुसलमानों में आम हो गए हैं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के अजाब से डरो। हम सबको मरना है और अपने कामों का हिसाब देना है, तो सोचो और सुधर जाओ। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, क्या मरने के बाद इंसान सुन सकता है। एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा, या अली, क्या मरने के बाद इंसान सुन सकता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, हाँ। याद रखना, इंसान के सुनने देखने का ताल्लुक़ सिर्फ उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसकी रूह से है। जिस तरह इंसान नींद में ख्वाब के वसीले से देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन हकीकतन उसके जिस्म की आंखें बंद होती हैं, उसके कानों के दरमियान आवाज़ नहीं होती। ये तो सिर्फ अल्लाह ने वसीले बनाए हैं ताकि इंसान जिस्म के वसीले से आवाज़ को मालूम कर सके, चीज़ों को देख सके। लेकिन हकीकत तो ये है कि देखने और सुनने का ताल्लुक़ फ़कत इस जिस्म से नहीं। वैसे ही जब इंसान बरज़ख में जाता है तो जिस्म की कैद से आज़ाद हो जाता है, लेकिन अल्लाह उसके सुनने और देखने की कुव्वत को ख़त्म नहीं करता
और जब कोई भी इंसान किसी मरे हुए इंसान के लिए नेक काम करता है तो वो उसको देखते भी हैं, और जब कोई इंसान मरे हुए इंसान की कब्र पर आता है तो वो उस आवाज़ को सुनते भी हैं, और सुनने के बाद अल्लाह के दरबार में आवाज़ बुलंद करते हैं कि ए अल्लाह, ये इंसान मरने के बाद भी मुझे नहीं भूला। तुझे वास्ता है अपने महबूब का, इनके काम आसान कर, इनकी दुआएं पूरी कर। और जब बरज़ख के लोग ज़िंदा लोगों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उन दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और यूं वो लोग जो कब्रों पर आकर अपने मरहुमीन और वालदैन के लिए ईसाले सवाब करते हैं, वो अपनी मुश्किलात ख़त्म करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान करके कामयाबी को पा लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 10 कामों के बारे में जो कोई भी मर्द अपनी बीवी के सामने ना करे। इसके बाद वो बातें भी बताएंगे जो कोई भी बीवी अपने शौहर के सामने ना करे। नंबर 1, बीवी को नज़रअंदाज करना। अपनी वाइफ को इग्नोर करना, बीवी की अच्छी या बुरी बात पर ध्यान नहीं देना, ये गलती किसी भी शौहर को नहीं करना चाहिए। नंबर 2, तलाक की धमकी देना। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बीवी को बार बार तलाक की धमकी देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 3, दूसरी शादी की धमकी देना। दोस्तों, अगर बीवी दूसरी शादी से मना कर रही है तो फिर भी बार बार उसे दूसरी शादी की धमकी देना ये ठीक नहीं है। नंबर 4, बीवी को बेइज्जत करना। बात बात पर बीवी पर गुस्सा करना, लोगों के सामने उसे जलील करना ये ठीक नहीं है। नंबर 5, बीवी को वक्त न देना। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर काम करते हैं और शाम को आकर घूमने निकल पड़ते हैं और अपनी बीवी को वक्त ही नहीं देते, तो ये गलती भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बीवी के लिए पाबंदी और अपने लिए आज़ादी। ये गलती भी अक्सर शौहर करता है जो नहीं करना चाहिए। नंबर 7, हर बात में नुक्ताचीनी की आदत। दोस्तों, कुछ लोगों में ये आदत होती है कि उनके सामने कितनी भी सही चीज़ रख दी जाए लेकिन उनको उसके अंदर कमी ज़रूर निकालना होती है। जैसे कि बीवी ने अगर खाना बनाया है तो उसमें कमी निकालना, ये गलती भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, तीसरे बंदे के खातिर बीवी से झगड़ा करना। दोस्तों, कुछ लोग किसी लड़के या लड़की की खातिर अपनी बीवी से लड़ पड़ते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। नंबर 9, बेजा इल्ज़ाम लगाना। दोस्तों, किसी पर झूठी तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ा गुनाह है, ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। और नंबर 10, बीवी को वो मकाम नहीं देना जिसकी वो हकदार है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो बातें जो किसी भी बीवी को अपने शौहर के सामने नहीं करना चाहिए। औरतें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, बीवी अपनी आवाज़ को अपने शौहर के सामने बुलंद ना करे, क्योंकि ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत कम हो जाएगी। नंबर 2, बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ़ अपने शौहर के सामने बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि ये बात भी शौहर को पसंद नहीं कि उसकी बीवी किसी दूसरे मर्द की तारीफ़ उसके सामने करे। नंबर 3, शौहर के सामने उसके वालदैन बहन भाइयों की बुराई हरगिज़ ना करें, ये चीज़ भी मोहब्बत कम कर देती है। नंबर 4, बीवी अपने शौहर को कभी भी बेइज्जत ना करे, हमेशा उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे और उसको प्यार दे। नंबर 5, शौहर अगर किसी जायज़ चीज़ को करने का हुक्म दे तो बीवी इनकार ना करे, क्योंकि इस तरह बीवी के लिए शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, शौहर उसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। नंबर 6, बीवी शौहर की आमदनी से ज़्यादा कभी भी तलब ना करे, कभी भी कोई ऐसी मांग या डिमांड ना करे जो शौहर पूरी ना कर सके, क्योंकि ऐसा होने से उनके बीच में तल्खियाँ पैदा हो सकती हैं। नंबर 7, बीवी कभी भी दूसरी औरतों की पर्दे वाली जो बातें होती हैं वो अपने शौहर के सामने कभी ना करे, क्योंकि ऐसा करना भी मायूब है, गलत है। तो दोस्तों, यही सब कुछ हम आपको बताने वाले थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।